पार्ट 6 फोकस डीप वर्क स्ट्रेटेजी। डीप वर्क ही असली प्रोडक्टिविटी की मशीन है। आज की दुनिया में फोकस एक सुपर पावर है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियोज, ये हमारी अटेंशन को हर मिनट खींच ले रहे हैं और जब अटेंशन टूटती है तो आपके दिमाग की प्रोडक्टिव एनर्जी बिखर जाती है। इसलिए अगर आप सच में प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी स्किल सीखनी होगी जिसे दुनिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, ऑथर, क्रिएटर रोज इस्तेमाल करते हैं और उस स्किल का नाम है डीप वर्क। चलिए अब समझते हैं डीप वर्क क्या होता है। डीप वर्क का मतलब है एक ही काम पर पूरा ध्यान, बिना सोशल मीडिया, बिना रुकावट के, बिना मल्टीटास्किंग के, एक स्ट्रेच में फोकस्ड इफर्ट देना। यही वह स्टेट है जहां आपका दिमाग टॉप परफॉर्मेंस मोड पर काम करता है। यही वह मोड है जिसमें आप 2 घंटे में 6 घंटे का काम कर लेते हैं। क्रिएटिविटी पीक पर होती है, आइडियाज साफ दिखने लगते हैं, डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्टर्ब नहीं करते, आपकी लर्निंग स्पीड 3x बढ़ जाती है। यह वही मोड है जिसे कार्ल न्यूपोर्ट ने सक्सेस मल्टीप्लायर कहा है। लेकिन हम डीप वर्क आखिर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे दिमाग की वायरिंग अब कांस्टेंट डोपामाइन हिट्स की एडिक्ट हो चुकी है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल मतलब डोपामाइन, यूट्यूब शॉर्ट्स यानी डोपामाइन, रैंडम नोटिफिकेशन डोपामाइन है, म्यूजिक बदलना भी डोपामाइन रिलीज करता है। यानी हमारा माइंड हमेशा कुछ नया चाहता है और यही तलाश हमारे प्रोडक्टिविटी मार देती है। इसलिए पहला काम है अपने दिमाग को फिर से ट्रेनिंग देना। डीप वर्क करने का सबसे आसान तरीका, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, एक काम चुनिए। 1 टास्क सिलेक्शन, मल्टीपल काम एक साथ लिस्ट मत कीजिए। प्रोडक्टिविटी की शुरुआत क्लियरिटी से होती है। दिन की शुरुआत में लिखिए, आज का मेरा हाई वैल्यू टास्क क्या है। एक ही टास्क जो आपकी ग्रोथ को असल में पुश करे। स्टेप 2, डीप वर्क सेशन शुरू करें। 90 मिनट रूल, पोमोडोरो नहीं, बहुत छोटे सेशन से दिमाग दोबारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सही तरीका 90 मिनट डीप वर्क एंड 15 मिनट ब्रेक। इसे दिन में 2 या 3 बार रिपीट करें। 3 सेशन एक ही दिन में 4.5 घंटे का प्योर फोकस्ड आउटपुट जो बाकी लोग पूरे दिन में भी नहीं कर पाते। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शन को फिजिकली बंद कर दें। डीप वर्क नहीं, डिस्ट्रैक्शन बंद करना मुश्किल है, इसलिए फ़ोन साइलेंट एंड दूसरे कमरे में रख दीजिए। व्हाट्सएप बंद, सोशल मीडिया लॉग आउट, नो टॉकिंग ड्यूरिंग सेशन। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या ऐप ओपन रखें। आपका दिमाग जितना साफ इन्वायरमेंट देखेगा उतना फोकस्ड बनेगा। स्टेप 4, एक स्थान सिर्फ डीप वर्क के लिए। स्टडी टेबल, वर्क स्पेस या कोई कॉर्नर, उसे डीप वर्क जोन बना दें। यहाँ बैठती ही दिमाग को सिग्नल मिले अब फोकस मोड शुरू हो गया है। जैसे जिम में जाती ही बॉडी वर्कआउट मोड में चली जाती है। स्टेप 5, डीप वर्क के बाद रिवार्ड दीजिए। यह दिमाग की ट्रेनिंग है। 90 मिनट फोकस, 15 मिनट रिवार्ड, जैसे टी, वॉक, फोन, म्यूजिक या एनीथिंग। माइंड समझता है फोकस इज द रिवार्ड। इससे डिसिप्लिन नेचुरल बन जाता है। डीप वर्क का रियल मैजिक क्या है? आप कम समय में ज़्यादा काम करते हैं, आपका दिमाग क्लैरिटी मोड में आता है, क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती है, आप डिस्ट्रैक्शन से फ्री रहते हैं, लर्निंग 2 से 3 गुना तेज होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी लॉन्ग टर्म में 10 गुना हो जाती है। डीप वर्क आपकी लाइफ को बिजी से इफेक्टिव बना देता है। याद रखिए, प्रोडक्टिव लोग ज़्यादा काम नहीं करते, उनका माइंड फोकस्ड वर्क करना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं पार्ट 7 की। पार्ट 7, हाई वैल्यू एक्टिविटीज। काम करो लेकिन सही काम करो। प्रोडक्टिव लोग ज़्यादा नहीं करते, सही काम करते हैं। बहुत से लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। वे छोटा छोटा काम करते रहते हैं। व्हाट्सएप रिप्लाई, छोटी एडिटिंग, मैसेज, रैंडम कॉल्स, अननेसेसरी टास्क और दिन के अंत में कंफ्यूज्ड होते हैं कि मैं पूरा दिन एक्टिव था फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आया। क्योंकि प्रोडक्टिव लोग सारे काम नहीं करते। तो फिर अब सवाल उठता है, वे फिर आखिर क्या करते हैं? वे सिर्फ हाई वैल्यू एक्टिविटीज करते हैं, यानी वो काम
जो आपकी ग्रोथ को 10 गुना बढ़ाए, आपकी इनकम बढ़ाए, स्किल इंप्रूव करे और आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाए। तो अब सवाल है, हाई वैल्यू एक्टिविटीज आखिर हैं क्या? हाई वैल्यू एक्टिविटी वह काम है जो हमारी लाइफ, स्किल या अर्निंग में डायरेक्ट ग्रोथ लाए, जैसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, आपकी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग बनाए, आपके गोल के सबसे करीब हो, रिटर्न सबसे ज़्यादा दे। लो वैल्यू काम वो हैं जिनका इफेक्ट बहुत छोटा या जीरो होता है। एग्जाम्पल, लो वैल्यू एक्टिविटीज: बार बार मोबाइल चेक करना, बिना सोचे वीडियो स्क्रॉल करना, रैंडम बातें, गॉसिप, छोटे छोटे काम जिनसे ग्रोथ नहीं होती, ज़्यादा प्लानिंग, कम एक्शन। हाई वैल्यू एक्टिविटीज: डीप वर्क, नया स्किल सीखना, इनकम जनरेटिंग वर्क, पोर्टफोलियो बनाना और रीच करना। हेल्थ, रीडिंग, राइटिंग, प्रोडक्टिविटी तभी लर्निंग एंड क्रिएटिंग जब आप करना 80% लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट सिर्फ हाई वैल्यू कामों में लगाते हैं। रूल, सक्सेस स्मार्टनेस में है, अचीव क्वांटिटी में नहीं, यानी कि कम। अगर आप रोज ज़्यादा लो वैल्यू काम करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम रहेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 से 2 हाई वैल्यू एक्टिविटीज रोज पूरी कर दें, तो 1 महीने बाद आप बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हैं। हाई वैल्यू एक्टिविटी दुनिया के बड़े एंटरप्रेन्योर और क्रिएटर फॉलो करते हैं। क्या यह काम गोल की तरफ ले जा रहा है? स्टेप 1, पूछिए अगर नहीं, फॉर एग्जाम्पल, तो आप वीडियो एडिट कर दो। अगर हाँ, तो प्रायोरिटी बनाओ। तो स्क्रिप्ट पढ़ना, एडिटिंग सीखना, आउटरीच करना। स्टेप 2, हाई वैल्यू वर्क। एक बार इंस्टाग्राम हर काम को 0-2 सवाल से जज करो। इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, इसे करने में इफर्ट कितना लगता है। जिसका इम्पैक्ट बड़ा और इफर्ट कम हो, पहले करो। या एक्सपांड हाई वैल्यू एक्टिविटीज रूल। एक वीडियो एडिटिंग, एक क्लाइंट आउटरीच, एक डीप वर्क से। अगर आपने सिर्फ 2 हाई वैल्यू काम कर दी, तो वह दिन ऑलरेडी प्रोडक्टिव है। चाहे दिन भर कुछ और मत करो। आप कम थकते हो क्योंकि दिमाग मीनिंगफुल कामों में एनर्जी देता है। लो वैल्यू काम माइंड को एग्जॉस्ट करते हैं। आप तेजी से ग्रो करते हो क्योंकि आप वही काम कर रहे हो जो अक्सर लोग दिन भर छोटे कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन विनर्स
प्रोडक्टिव लाइफ का असली फार्मूला सिर्फ एक है, कम काम करो लेकिन वही करो जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो दोस्तों, इस दुनिया में सच्ची प्रोडक्टिविटी टैलेंट से नहीं आती। हर दिन सिर्फ 2 हाई वैल्यू टास्क फिक्स कर लो। फॉर एग्जाम्पल, दे शो अप एवरी सिंगल डे, चाहे मूड अच्छा हो या 1 आवर लर्निंग, 1 चैप्टर रीडिंग, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे, वह डेली अपीयरेंस देते हैं। जो एवरेज लोगों हाई वैल्यू एक्टिविटी बनाते समय 3 बड़े बदलाव आते हैं। हमारा माइंड रिपीटेशन से स्ट्रॉन्ग होता है। जब एक काम रोज होता है, ब्रेन उसे ऑटोमेटिक बना देता है। इसलिए रोज 20 मिनट स्किल पढ़ने वाला कुछ महीने बढ़ाता है, एक्सपर्ट बन जाता है। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट 30 बढ़ता है, क्योंकि आपको एहसास होता है प्रो बन जाता कि मैं अब सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। एक सच्चाई याद रखिए, छोटे कामों को कम करते हैं और बड़े कामों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। दूसरा, कंसिस्टेंसी कैसे बनती? 3 स्टेप साइकोलॉजी। कंसिस्टेंसी, छोटे कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा सा करो लेकिन रुकना मत। डिसिप्लिन से नहीं आती, बल्कि कंसिस्टेंसी से आती। रोज थोड़ा सा, जब बिना थोड़ा सा या काम किसी भी बड़े नया आइडियलिटी में बदल देता। शुरू करते हर सक्सेसफुल इंसान में एक कॉमन क्वालिटी होती है, आई एम ए लर्नर, आई एम ए क्रिएटर। यही कंसिस्टेंसी मोमेंटम ऐसा फोर्स है जो आपको ड्रॉप होने नहीं देता। आपने देखा होगा 2 दिन का पहला ह्यूमन ब्रेन लेकिन 7 दिन का ब्रेक हैबिट पसंद करता है। कंसिस्टेंसी के साथ मोमेंटम और फिर उसे करने में कम एनर्जी लगती। असल कारण ये है, बहुत बड़े टारगेट, अनरियलिस्टिक रूटीन, रोज एक छोटा आउटरीच करने वाला, 6 महीने में क्लाइंट जी लेता। अकाउंटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपको उस लेवल पर ले जाती है जहां एक दिन लोग नेवर मिस टू कैसे की। एक दिन मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 दिन कभी स्मॉल दिन करो। चीज से बनती है, ना कि 2 दिन वर्क। अगर आप रोज से 20 मिनट डीप वर्क भी कर लेते हो तो आपका ब्रेन आपको रिवार्ड देता है। इमेजिन करो, स्टेप रोज आइडेंटिटी आउटरीच के सिर्फ 45 से 60 मिनट देते हो, बस इतना ही। 2 से 3 मंथ बाद आई एम ए डिसिप्लिन्ड पर्सन, आई एम ए आपका कॉन्फिडेंस पर्सन 3 गुना। आइडेंटिटी बदलती ही बिहेवियर खुद बदलने लगता है। स्टेप 3, मोमेंटम इफेक्ट। कंसिस्टेंसी, क्योंकि मोमेंटम बना कंसिस्टेंसी बनाए रखें। रोज थोड़ा सा कर दिया तो अनस्टॉपेबल बन जाती है, जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाए। कंसिस्टेंसी क्यों टूटती है? लोग कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं तोड़ पाते कि उनके प्रोडक्टिविटी सिर्फ स्किल या टूल का खेल नहीं है, या सबसे पहले माइंडसेट का खेल है। क्योंकि अगर माइंडसेट सही नहीं है तो सबसे अच्छे प्लानर, सबसे अच्छे ऐप्स, सबसे बड़ी मोटिवेशन भी आपको आगे कंसिस्टेंसी तब नहीं बढ़ा पाएंगे जब सिस्टम सिंपल हो। अगर आप या दुनिया का सबसे इन्हें समझ लिया तो आपकी जिंदगी की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हाईली प्रोडक्टिव लोग बहाने नहीं बनाते, वे सिर्फ एक बात जानते हैं। यह रूल आपकी हैबिट को टूटने से बचाता है। 5 रियल लाइफ एग्जाम्पल। वे कहते हैं, टाइम नहीं था तो मैं निकालूंगा, मूड नहीं था फिर भी करूंगा, सिचुएशन मुश्किल मैं एडजस्ट कर लूंगा। बढ़ जाता है
आपकी स्पीड दूसरा लॉन्ग टर्म हो जाती है, आपका शॉर्ट बड़ा होता है और आपके पास लाइट आने लगती है। फाइनल मैसेज, कंसिस्टेंसी परफेक्ट काम से नहीं आती, कंसिस्टेंसी बार बार किया इम्परफेक्ट काम से आती है। प्रोडक्टिव बनने का असली फार्मूला जल्दी रिजल्ट के पीछे नहीं भागते, वो जानते हैं कि कंसिस्टेंसी इवेंचुअली रिजल्ट देती है। यही कारण पार्ट 9 माइंडसेट ऑफ हाईली प्रोडक्टिव या नहीं सोचते। एवरेज लोग गोल से मोटिवेटेड होते हैं, प्रोडक्टिव लोग सिस्टम से मोटिवेटेड। प्रोडक्टिव लोगों में कुछ कॉमन माइंडसेट पैटर्न पाए जाते हैं। गोल रिजल्ट सिस्टम रिस्पांसिबल फॉर माय लाइफ जर्नी को अपना फ्रेंड बना लेते हैं। माइंडसेट मेरी रिस्पांसिबिलिटी, उनके लिए स्लो प्रोग्रेस भी एक्सेप्टेबल है। यही वजह है बहाने कि वो कैमरा परफेक्ट ना होने पर भी वीडियो शूट करते हैं, एडिटिंग परफेक्ट ना होने पर भी आउटपुट देते हैं, कॉन्फिडेंस कम होने पर भी आउटरीच का क्या इंसान रिस्पांसिबिलिटी ले लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और प्रोग्रेस से कॉन्फिडेंस, एवरेज लोग छोटा प्लेजर चुनते हैं, प्रोडक्टिव लोग लॉन्ग टर्म टाइम मैनेजमेंट जानते हैं। लॉन्ग टर्म अगर एनर्जी लो हो गई लॉन्ग टर्म 4 घंटे बैठ कर भी अच्छी नींद, साफ एनवायरनमेंट, कम डिस्ट्रैक्शन, केवल या क्वालिटी फूड, क्या या मुझे फ्यूचर में एक्सेस देगा, पर्पजफुल। तीसरा सिस्टम नॉट गोल, प्रोसेस माइंडसेट। गोल कहता है मुझे 10 हमेशा लर्नर है, लेकिन सिस्टम जानते हैं रोज कि नॉलेज इज द रोज एक नहीं है इम्प्रूवमेंट। नॉलेज को लागू करना रियल पावर है। जो लोग लाइफ में आगे जाते हैं उनके अंदर एक चीज काम बेटर है, नो एक्शन ओरिएंटेड, हर दिन कुछ नया सीखते हैं। उसका परफेक्ट वर्क इज ए ट्रैप, इम्परफेक्ट एक्शन इज प्रोग्रेस। वे बस अपने माइंडसेट को सेव करती हैं। उनका फार्मूला सिंपल है, लॉन्ग टर्म विजन, एक्शन, लर्निंग, एनर्जी एंड सिस्टम। उनके लिए एक्शन इज द ग्रोथ। वे जानते हैं अगर आपने यह माइंडसेट अडॉप्ट कर लिया, क्लियरिटी आती है और क्लियरिटी से प्रोग्रेस। 5 एनर्जी ग्रेटर देन टाइम एंड हाई एनर्जी माइंडसेट, टाइम ब्लॉकिंग एंड डेली प्रोडक्टिव मैनेजमेंट में बिलीव ट्रेंड। वो जानते। तो भैया अब तक हमने देखा माइंडसेट, फोकस, जीरो डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। लेकिन अगर एनर्जी हाई वैल्यू एक्टिविटी तो 1 घंटे और कंसिस्टेंट का काम हो सकता है। लेकिन अगर इन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए सही स्ट्रक्चर ना हो तो सारे इफर्ट बिखर जाते हैं। यही वजह है कि हाईली प्रोडक्टिव लोग टाइम ब्लॉकिंग और डेली प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं, या सिर्फ एक शेड्यूल प्रोडक्टिविटी बल्कि 6 लर्निंग प्रोडक्टिविटी बैकबोन है। पहला, टाइम ब्लॉकिंग क्या है? टाइम ब्लॉकिंग मतलब हर काम के लिए फिक्स्ड समय तय करना और उसी समय क्या होगा सिर्फ वही काम करना। एग्जाम्पल 6 AM से 7 AM मॉर्निंग रूटीन एंड माइंडसेट वर्क, 7 AM से 9 AM डीप वर्क, हाई वैल्यू टास्क, 9 AM से 9:30 AM नहीं होती, ब्रेक एंड रिफ्रेश, 9:30 AM से 11 AM लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, 11 AM से 1 PM क्लाइंट आउटरीच एंड वर्क लाइफ। इस तरह हर एक्टिविटी को डेडिकेटेड तो आपकी प्रोडक्टिविटी से बढ़ेगी नहीं, आप खुद ब्रेन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, नए इंसान बन जाओ, प्रोडक्टिविटी ऑटो पायलट में चली जाती है। दूसरा, क्यों टाइम ब्लॉकिंग इतना पावरफुल है? पहला, डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं, फोकस बढ़ता है, एनर्जी सही काम पर लगती है, स्ट्रेस कम होता है, मोमेंटम बिल्ड होता है। अगर आप सिर्फ लिस्ट बनाते हैं लेकिन टाइम असाइन नहीं करते तो प्रोक्रास्टिनेशन इनविटेबल है। तीसरा,
डेली प्रोडक्टिविटी ब्लूप्रिंट बनाने का तरीका। स्टेप 1, आइडेंटिफाई 3 हाई वैल्यू टास्क HVA। हर दिन से 3 हाई वैल्यू टास्क फिक्स करें। एग्जाम्पल, एडिटिंग, क्लाइंट आउटरीच, स्किल इम्प्रूवमेंट। स्टेप 2, असाइन टाइम ब्लॉक्स। हर HVA के लिए फोकस्ड स्लॉट तय करें। डीप वर्क सेशन 90 मिनट, शॉर्ट टास्क 30 से 45 मिनट। स्टेप 3, इंक्लूड ब्रेक्स एंड रिचार्ज। एनर्जी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हर डीप वर्क के बाद 10 से 15 मिनट ब्रेक, मेडिटेशन, वॉक एंड म्यूजिक। स्टेप 4, मॉर्निंग एंड इवनिंग रिचुअल। मॉर्निंग प्लान, माइंडसेट एंड मोटिवेशन। इवनिंग में रिफ्लेक्शन, बिंस एंड एडजस्टमेंट्स। यह हैबिट आपके ब्रेन को अलाइनमेंट मोड में रखती है। स्टेप 5, वीकली रिव्यू। हर संडे इवैल्यूएट प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई वीक पॉइंट्स, एडजस्ट नेक्स्ट वीक ब्लूप्रिंट। फॉर रियल लाइफ एग्जांपल, मान लीजिए आप एक वीडियो एडिटर हैं। 7 से 9 AM डीप एडिटिंग हाई वैल्यू टास्क फर्स्ट, 10 से 11 AM क्लाइंट आउटरीच HVA2 एंड